स्वच्छता ही सेवा 2023 स्वच्छता के लिए एक राष्ट्रव्यापी आह्वान महात्मा गांधी की विरासत का स्मरण कराता है। एक तरफ एम्स था तो वहीं दूसरी तरफ एनबीसीसी के अधिकारियों ने गंदगी पर चढ़ाई झाड़ू, मनाया स्वच्छता की सेवा अभियान। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे देश ने स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 के हिस्से के रूप में एकता और प्रतिबद्धता का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन देखा, जो पूरे देश में एक व्यापक स्वच्छता अभियान था। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वच्छ और अधिक स्वच्छ भारत की दिशा में सामूहिक कार्यवाही को प्रेरित करने के लिए आयोजित किया गया था। दिन की शुरुआत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में सूरज की आशा भरी रोशनी पड़ने के साथ हुई, जहां विभिन्न क्षेत्रों की सफाई स्वयं सेवकों ने कचरा, बागबानी अपशिष्ट, निर्माण मलबे और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को हटाने जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए खुद को समर्पित किया। इस दिन जीवंत नारों और भित्ति चित्रों के साथ बाहरी दीवारों के बदलाव का भी गवाह बना, जिससे अभियान में एक कलात्मक आयाम जुड़ गया। एक एकीकृत सभा AIMS का सेंट्रल लॉन्च जीवन के सभी एकीकृत सभा एम्स का सेंट्रल लॉन्च जीवन के सभी क्षेत्रों को समर्पित स्वयंसेवकों के लिए केंद्र बिंदु बन गया, जो एक सामान्य लक्ष्य के साथ एकत्र हुए एक ठोस बदलाव लाने के लिए। पंजीकरण और टी शर्ट वितरण। प्रतिभागियों को पंजीकरण सहायता प्राप्त हुई और उन्हें स्मारक टी शर्ट के चैंपियन के रूप में भी उनकी भूमिका का प्रतीक है। गणमान्य व्यक्ति और स्वच्छता शपथ। इस कार्यक्रम के सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति थी, जिन्होंने सभी प्रतिभागियों के साथ हाथ मिलाकर स्वच्छता शपथ ली, जो स्वच्छता और स्वच्छता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करने वाली एक गंभीर शपथ। टीमें गई, डिस्पैच वाहन तैयार खड़े थे, जो विभिन्न आयोजन स्थलों पर टीमों के जुटने का प्रतीक थे, जो दिन के कार्यों को अटूट उत्साह के साथ करने के लिए तैयार थे। श्रमदान पूरे जोरों पर श्रमदान सच्ची भावना तक जीवंत हो उठी और जब प्रतिभागियों ने सभी आयोजन स्थलों पर सार्थक गतिविधियों में भाग लिया, जो निस्वार्थ सेवा के लोकाचार को दर्शाता है। मंत्रालय के अधिकारियों ने उदाहरण के आधार पर नेतृत्व किया। मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने फोयर और सेंट्रल लॉन में श्रमदान गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे नेतृत्व का एक आकर्षक उदाहरण स्थापित हुआ। निरंतर समर्पण कार्यक्रम स्थलों पर सफाई और कई अन्य गतिविधियां अथक रूप से जारी रहीं, जो स्वच्छता के प्रति दृढ़ सामूहिक समर्पण का एक प्रमाण है। प्रयासों का उत्सव। जैसे जैसे दिन खत्म होने लगा, हवा में उपलब्धि की भावना भर गई। प्रतिभागियों को उनके समर्पण के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में जूट बैग और जलपान के साथ पुरस्कृत किया गया, जो आयोजन के समापन का प्रतीक था। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर M श्रीनिवास ने इस आयोजन पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा, स्वच्छता ही सेवा 2023 हमारे नागरिकों की अदम्य भावना का प्रतिबिंब है। ये महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के लिए एक श्रद्धांजलि है, एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का। मीडिया सेल की प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने कहा कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की नींव रखेगा। उन्होंने कहा कि हमें प्लास्टिक के एकल उपयोग के संबंध में भी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। भारत में प्रतिदिन 26,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक उत्पन्न होता है और 10,000 मीट्रिक टन हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। ये जल निकायों और खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश करता है और अन्य इसमें अंतःस्रावी विघटनकारी रसायन होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एम्स ने इंडियन ऑयल के साथ CSR के तहत उनके उचित निपटान के लिए रिवर्स वेंडिंग मशीनें स्थापित की हैं। हमारे पास सैनिटरी नैपकिन के निपटान और भस्मीकरण के लिए मशीनें हैं। एम्स प्रदूषण कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसके पास मरीजों की आवाजाही के लिए 50 ई-वाहन और ई-बसें हैं और कर्मचारी और डॉक्टरों के लिए साइकिल हैं। कार्यक्रम का आयोजन अस्पताल प्रशासन के डॉक्टर अब्दुल द्वारा किया गया और इसमें डॉक्टरों, छात्रों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरामेडिक्स और स्वच्छता और सुरक्षा कर्मचारियों की भागीदारी देखा गई। एक तरफ एम्स था तो वहीं दूसरी तरफ GPRA कॉलोनी NBCC सरोजनी नगर। NBCC सरोजनी नगर के NBCC के अधिकारियों ने गंदगी पर चढ़ाई झाड़ू, मनाया स्वच्छता की सेवा अभियान। महात्मा गांधी जयंती से पहले आज पूरे देश भर में स्वच्छता ही सेवा के तहत देश को स्वच्छ बनाने में समस्त
देशवासी अपनी साझेदारी दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 10 बजे से 1 घंटे के लिए लोगों से स्वच्छता के लिए श्रमदान की अपील की थी। इसके बाद आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जगह जगह पर सफाई का कार्य किया जा रहा है। आज के अभियान के लिए देश भर में 6.4 लाख लोगों को 6.4 लाख जगह किया गया है, जिसमें 35,000 आंगनबाड़ी, 22,000 बाजार, 7,000 बस स्टैंड, 1,000 गौशालाएं और 300 चिड़ियाघर शामिल हैं। इसी क्रम में राजधानी दिल्ली के GPRA कॉलोनी सरोजिनी नगर NBCC परिसर में तमाम NBCC के बड़े अधिकारी समेत सतूरों ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का स्वागत करते हुए इस अभियान के तहत पूरे परिसर में सफाई का कार्य किया। वहीं इस कार्यक्रम का नेतृत्व NBC के अधिकारी नंद किशोर के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में NBC के बड़े अधिकारी और सभी स्टाफ समेत मजदूर शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पार्क में सफाई के साथ हुई, जिसके बाद NBC के कर्मचारियों और मजदूरों ने झाड़ू लगाकर गंदगी को साफ कर स्वच्छ भारत में अपना श्रमदान दिया, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था। सभी देशवासी इस स्वच्छता ही अब सेवा अभियान में अपना श्रमदान दें और देश के प्रति स्वच्छता के प्रति जागरूक हो और हमेशा स्वच्छता बनाए रखें। इसी को लेकर आज ये कार्यक्रम किया गया। बड़ी संख्या में किसी के अधिकारी समेत कर्मचारी इस अभियान में शामिल हुए। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं NPS माथुर, नरेंद्र प्रकाश माथुर, गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन में वाइस प्रेसिडेंट। हम स्वच्छ भारत अभियान में मोदी जी के साथ हैं और हमें ये आज नहीं, ये पूरे साल, पूरे जीवन में ढालना है और हमें ये कंटिन्यूस करने से ही हमारे देश को, हमारे समाज को स्वच्छता का एक सबक मिलेगा, हम आगे बढ़ पाएंगे। सर, जिस तरीके से देखें कि आप लोग सारे ऑफिसर जो है लेबर के, हम NBCC के साथ मिलके उनके साथ खड़े हैं और जहाँ जहाँ पे भी हमें लगता है कि जिस एरिया को हमें एड्रेस करना है, हम कंटिन्यूसली NBCC के टीम के साथ मिलके उसको एड्रेस करवा रहे हैं। ऐसे क्या संदेश देंगे सर, स्वच्छ भारत को लेकर आप क्या संदेश देंगे? स्वच्छता के बिना तो कुछ है ही नहीं साहब। हमें स्वच्छता अपने जीवन में ढालनी पड़ेगी। एक एक पॉइंट को लेके हमें स्वच्छता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मोदी जी का ये अभियान आज से शुरू होके ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये चलते रहना चाहिए और हम इसमें NBCC के साथ हैं पूरे गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन। वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन से, जैसा कि सबको विदित भी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे आज से जैसे स्वच्छता अभियान ये शुरू किया गया है, तो हम लोग और पूरे कंस्ट्रक्शन कंपनी के सभी स्टाफ, श्रमिक और सभी लोगों ने मिलकर साथ में हमारे क्लाइंट NBCC के सभी हायर अथॉरिटी, हायर पदाधिकारी मिलके स्वच्छता अभियान शुरू किए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये आह्वान किया गया है, हम तो सब लोग मिलके प्रतिदिन दिनचर्या में हमको स्वच्छता को डालना पड़ेगा और एक आदत बनाना पड़ेगा ताकि ये कंटिन्यू चले। जैसे कि हम अपने प्रतिदिन के आदत में बहुत कुछ शामिल है जिसके बिना हम नहीं जी पा रहे हैं, नहीं जी पाएंगे, तो वैसे स्वच्छता को भी हमारे इसमें डालना पड़ेगा ताकि हमारा परिवार, हमारा जगह, हमारा प्रांत और हमारा देश स्वच्छ रहे। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आह्वान किया, वो खुद भी इसमें कार्यरत रहते हैं, वैसे ही हम लोग को भी, सब लोग को मिलजुल के देश के लिए काम करना पड़ेगा। इधर दे, इधर। अच्छा, मैं बांटूं? बेटा हटना। और लोग आते जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर देखेंगे इधर। आप
दीजिए। हेलो नहीं ये वाले शर्मा जी गाड़ी से मिठाई लेके आओ। हेलो देवेश जी काफी है काफी अभी बताओ। चलिए चलिए सभी फोटो ले लें। अरे ले लो भाई ले लो बच्चे को ले ले यार। ठीक है हो गया।